संजीर। कहने का कुछ पता चला? पता नहीं चला तो पता लगाओ, बहुत जरूरी है। इतने बड़े शहर में कहां ढूंढूंगे अना को? अरे अब हमें काहे ढूंढ रहे, जब खुद ही छोड़कर चले गए थे। चाहिए क्या इनको हमसे? जो कुछ भी हो, हम ऐसे डर डर कर नहीं जी सकते। हमें सब ठीक करना ही होगा। हेलो, इतने टाइम से फोन लगा रहा हूं, तुम्हें पता नहीं चल रहा तुम्हारा? हो कहां तुम? अरे पर आपको क्या करना है? हम कहीं भी हो। चिंता हो रही थी तुम्हारी। चिंता खोए हुए सामान की जाती है, छोड़े हुए इंसान की नहीं। और आप तो हमें छोड़कर चले गए थे ना, तो फिर आपका क्या मतलब है हम कहीं भी हो? हाँ, पर जिस सेवा संस्थान में तुम्हें छोड़कर आया था ना, तुम ना वहां रुकी और ना ही अपने गांव वापस गई। अरे तुम इतने बड़े शहर में अकेले भटक कहां रही हो? तुम्हें आइडिया भी है किस किस तरह के लोग हैं यहाँ? हम प्यारे हैं पर बेचारे नहीं। हम खुद का ख्याल रख सकते हैं और हम जहाँ कहीं भी है ठीक है। आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसा इंसाफ है भोलेनाथ? कर्म हम करते हैं और फल इनको मिलता है। कुछ बोली तुम? नहीं जीजी, फल खाइए, फल। वैसे जीजी एक बात बोलो? बोलो। माना कि उस नौकरानी ने आपकी जान बचाई है और आपने उसका एहसान चुकाने के लिए उसे इस घर में भी रख लिया, पर वो कुछ ज्यादा सगी नहीं बन रही कमला की। मेरा मतलब ये है, जब देखो कमला के आगे पीछे घूमती रहती है। इतने साल में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी बात टाली हो। आप तो उसे कितने प्यार से पैसा दे रहे थे और वो लड़की ले ही नहीं रही थी, और जैसे ही कमला ने कहा तो तुरंत ले लिया। ये लो लड़की, हमारी तरफ से रख लो। हम ही नहीं ले सकते। अरे बेटा, जब बड़े अपनी खुशी से कुछ देते हैं ना, तो ले लेना चाहिए। चलो मानते हैं कि दोनों गांव से हैं, हो सकता है उन दोनों को एक दूसरे से अपनापन महसूस होता हो, पर जीजी हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जब पैरों की जूती काटने लगे तो जूती को उतार के उसके जगह पे रख देना चाहिए, ताकि जूती को पता चले कि उसका जगह पैरों में है, किसी के सर पे नहीं। चकोरी जी? अब तुम हमें समझाओगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं? नहीं जीजी, हम बोलो मत, सुनो। जानकी देवी नाम है हमारा। इंसान की शकल देख के बता सकते हैं कि वो कितनी अकल की बात कर सकता है, समझिए। देखो क्या ना, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो कहाँ, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा और फिर खुद संभालना उन्हें। देखो डॉक्टर बाबू, आपको हमारे घर वालों को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर बताओ कहाँ? वो हम समाज सेवा संस्थान के बगल वाले भोलेनाथ जी के मंदिर में हम यही काम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। बदले में रहने खाने दोनों मिल जाता है। अब खुश? भोलेनाथ का मंदिर, ठीक है। 1 घंटे में आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, वहीं रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तो अच्छा हो क्या रहा है हमारे साथ? परिवार छूट गया, गांव छूट गया, यहाँ तक कि ससुराल छूट गया, पति छूट गया। अरे पर आप हमसे यहाँ मिलने का आ रहे? हेलो हेलो, हे भोलेनाथ, अगर ये हमसे पहले मंदिर पहुंच गए और उन्हें पता चल गया कि हम उनसे झूठ बोल रहे तो पता नहीं हमारे माई को सब सच बता देंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें उनसे पहले मंदिर पहुंचना होगा।
अरे रे रे रे, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? ओ माई, हमें मंदिर जाना था, हम जा सकते हैं? ठीक है, जा। जमुना, ई घर में कौन कब आता है, कौन कब जाता है, कौन कब रोता है, कौन कब सोता है, कौन का पाता है, का खोता है, इन सब चीजों का निर्णय हम लेते हैं, कमला नहीं। एकदम सही कह रही जीजी। दीदी मैं तो बस बोलो मत, सुनो। और ये लड़की अभी कहीं नहीं जाएगी। पर मालकिन, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारा मंदिर पहुंचना बहुत जरूरी है, हमें जाने दीजिए। ये लड़की, हमें बात दोहराने की आदत नहीं है, ये समझ लो। मंदिर जाना है, शुभ काम है, रोकेंगे नहीं, जाओ। लेकिन बागीचे में जो नए पौधे आए हैं उनको छांट के सारा कचरा साफ करके फिर जाना। पर तब तक बहुत देर हो जाएगी, हमारा 1 घंटे में मंदिर पहुंचना बहुत जरूरी है। क्यों? वहां तुम्हारा पति इंतजार कर रहा है। नहीं भगवान, शादी में जब 7 वचन लिए थे तो पति को भगवान माना था। तो 1 घंटे में फटाफट काम खत्म करो, फिर जाना अपने भगवान से मिलने। ए लड़की, याद है ना, इस घर में हमने तुम्हें काम पे रखा है। अगर काम खत्म किए बगैर इस घर से गई तो एक बात गांठ बांध लो कि तुमको इस घर से और नौकरी से निकालेंगे भी हम ही, और फिर तुम्हारे भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे, समझी? हे भोलेनाथ, यह तो इतना सारा कचरा फैला हुआ है और नए पौधों की छटाई भी करनी है, और वो भी इतने जल्दी। हमको कैसे भी करके ही काम खत्म करना होगा। आज मैं खैना से मिलकर सब क्लियर कर दूंगा, उसको कैसे भी करके गांव वापस भेज दूंगा। आयुष्मान, मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। आज फाइनली हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई। हाँ तो कितने दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना, डेट पे चलते हैं। रहने का पता, हम किसान की बेटी है, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। पूरे आंगन को हम ऐसे सजाएंगे तो बुआ जी देखते रह जाएंगी। आलिया प्लीज, आज नहीं, आज मुझे बहुत जरूरी काम है, हम किसी और दिन चलते हैं, पक्का। प्लीज ना, अब मुझसे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है। और वैसे भी तुम इतना क्यों बिजी रहते हो आजकल? तुम्हारी होने वाली वाइफ हो, तुम्हें मुझे टाइम देना चाहिए। प्लीज ना। आयुष्मान, कहाँ खोए हुए हो?
ये नई लड़की काफी हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड है। इसको देख के लगता नहीं है कि सारे काम इतने अच्छे से कर लेती होगी। अच्छा, ऐसा क्या काम करिए जो तुम इतना तारीफ कर रहे हो? नौकरों की तारीफ नहीं की जाती है, अपनी वाइफ की जाती है। तो तुम मेरी तारीफ करो। हाँ हाँ, खूब तारीफ करूंगा, पर अगली बार जब मिलेंगे तब। अभी मुझे बहुत अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं मिलता हूँ। आयुष्मान प्लीज ना। ऐसा क्या कमाल कर दिया ये नौकरानी ने जो आयुष्मान इतना इम्प्रेस्ड है। इसको तो अभी सबक सिखाती हूँ। हे भोलेनाथ, ये तो तैयार भी हो गए और हम यहाँ काम कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, ये तो गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। हे भोलेनाथ, ये तो मंदिर हमसे पहले पहुंच जाएंगे। अब हम क्या करें? हमारा उनसे पहले मंदिर पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। पर अभी तो काफी काम बचा है। अरे चकोरी, कहाँ ले जा रही हो हमें? अरे चीचू, वो लड़की को देखिए, वो लड़की को देखिए। वो लड़की पौधा ऐसे काट रही है जैसे बचपन से यही काम करती हो। अगर ऐसे काम करेगी ना तो घंटों के काम यूं मिनटों में कर देगी। देखिए, सचमुच बहुत अच्छा काम कर रही है। हटाओ इसे। बहुत शौक है ना इसे पौधे काटने का, वो भी स्टाइल में। अभी बताती हूँ। ए लड़की, अरे रुको। आज तेरे इसी हाथ और पैर की वजह से हमारे घर की प्लेट टूटी है और हमारे घर का नुकसान हुआ, इसलिए सजा तो तुमको मिलकर रहेगी। पर रानिया जी, हम उस बात की माफी मांग चुके हैं, तो फिर कैसी सजा? हम इस घर के मालिक हैं और किसे कब और क्या सजा मिलेगी ये हम तय करेंगे, तुम्हारी जैसी नौकरानी नहीं। और इससे तुम्हें याद रहेगा कि मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। किसी भी ऐरे गहरे इंसान को मेरी बनी बनाई चीज को तोड़ने नहीं दूंगी। इसकी सजा तो तुमको मिलकर ही रहेगी। अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे काम करती हो। अरे रुको। अगर हमारी बहू इसकी परीक्षा लेनी चाहती है तो लेने दो, हम इसके बीच में कुछ नहीं बोलेंगे।
बस आज कहना से मिलकर किसी भी तरह उसे खपुरिया वापस भेजना है, ताकि मेरी जिंदगी से एक कहना नाम की अनचाही मजबूरी और जिम्मेदारी खत्म हो और मैं आलिया के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। ये पकड़ो। अब देखती हूँ कि कैसे काम करती है तू। बहुत शौक है ना तुझे ये घूंघट डालने का। आज तेरे इसी घूंघट की वजह से मेरे घर का नुकसान हुआ है और तेरे इसी घूंघट की वजह से आयुष्मान ने मुझे कुछ काम करने से रोका है, इसलिए ये घूंघट तो हटाना पड़ेगा। आलिया जी ऐसा मत कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। मुझे सजा तो मिलकर रहेगी। हमें मंदिर जाना है, हमें काम खत्म करना है। कितनी बहादुर लड़की है, इतनी मुश्किल में है फिर भी हार नहीं मान रही। मंदिर ढूंढ लिया मैं, पर कहना तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ नहीं है तो गई कहाँ? कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में,
कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। तू ठीक तो है ना? तू चल अंदर कमला, चल। बहुत ममता उमड़ रही है तुम्हारी, ज्यादा रहम खाने की जरूरत नहीं है। ये सब नौटंकी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। इसको काम कर लेने दो और तुम अंदर चलो। चकोरी। जी। अरे जेठानी जी, जेठानी जी, जेठानी जी, इसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। दीदी। हाँ ठीक है, जेठानी जी सुनिए ना, देख लेंगी। तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसी के लायक हो तुम। मेरे आयुष्मान के पास आने की कोशिश कर रही थी ना, तो अब भुगतो, क्योंकि आयुष्मान सिर्फ मेरा है।